जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, बात कर रहे हैं अपन साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी में अपना टॉपिक चल रहा है अधिगम मेरे भाइयों। अधिगम के अंदर अपन ने अधिगम की 2 क्लासेज हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने अधिगम के सामान्य परिचय और अधिगम का पहला सिद्धांत अपन कर चुके हैं SR थ्योरी। आज अपन बात करेंगे CR थ्योरी की, RS थ्योरी की और गेस्टोल्टवादी सिद्धांत। 3 सिद्धांत आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये क्लास नंबर 9 रहेगी साथियों। इससे पहले जितने भी वीडियो साथियों वो प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका नाम है 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती शिक्षा मनोविज्ञान या साइको, आप वहां पर देख सकते हो। सेकंड प्लेलिस्ट है शिक्षा शैक्षिक परिदृश्य, वहां पर नवाचार पूरा कंप्लीट हो चुका है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। इन सब की PDF आपको बहुत जल्द यानी कल के दिन में सभी जितने भी PDF अपने पास है, चाहे वो शैक्षिक परिदृश्य हो चाहे आपके साइको की हो, बन के तैयार हो जाएगी मेरे भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहां पे थोड़ा सा समझना साथियों क्या क्या कहना चाह रहा है ये। पुरातन अनुबंधन, पुरातन मतलब पुराना, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया, इसको कहते हैं CR थ्योरी। CR थ्योरी, C का मतलब कंडीशनल, R का मतलब रेस्पॉन्स। इसकी खोज करी है साथियों पावलोव ने इसकी खोज करी है। इसलिए खोज करी, इसलिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है साथियों? पावलोव को कहा जाता है। देखिएगा यहां पर कुछ पहले से लिख रखा है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। मस्तिष्क का एक विकार है, वो जो अपन पढ़ेंगे साथियों बच्चों के वो होता ना अपने प्रतिभाशाली बालक वगैरह, उसमें विविध अधिगम करता है, उसके अंदर है ये। स्वाभाविक जो क्रिया होती है उसको अनानुबंधित, कोई बंधित नहीं है। अस्वाभाविक है उसको अनुबंधित, यानी उसका अनुबंधित का मतलब क्या होता है साथियों? कंडीशनल रखी है, कंडीशन के आधार पर ये अस्वाभाविक। मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे चुटकुले सुनाऊं, लेकिन अगर आपकी डिमांड है तो मुझे वो करना पड़ेगा, तो वो क्या है? अनुबंधित है साथियों। यहां पर स्वाभाविक क्रिया को क्या कहते हैं? अनकंडीशनल। और कंडीशनल का मतलब होता है साथियों अस्वाभाविक। स्वाभाविक को क्या कहेंगे? C, और अस्वाभाविक को क्या कहेंगे साथियों? अनकंडीशनल। इसको स्वाभाविक को तो क्या कहेंगे? अनकंडीशनल, और अस्वाभाविक को क्या कहेंगे? C, केवल कंडीशनल कहेंगे साथियों। ये यहां पर देखने को मिलेगा। एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग करा है, 3 चरणों पे करा है ये प्रयोग। प्रयोग क्या है वो देखिएगा साथियों। देखिएगा 3 प्रयोग करें इसने। अनुबंधन से पूर्व, अनुबंधन के समय और अनुबंधन के बाद 3 बार प्रयोग करें, उसके आधार पर सवाल बनता है साथियों। यहां पर सवाल किस प्रकार से बनेगा वो भी अभी अपन देखते हैं। सबसे पहला उद्दीपक और अनुक्रिया, 2 चीजें। भोजन दिया उसको, तो भोजन दिया तो भोजन क्या? स्वाभाविक उद्दीपक है साथियों। स्वाभाविक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। भोजन दिया, उसके साथ साथ उसने क्या करी? लार टपकाती, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स दिया है। यानी US के साथ में क्या दिया साथियों? US के साथ में क्या दिया? UR दिया है। अनकंडीशनल केवल भोजन दिया, केवल भोजन दिया है मेरे भाइयों। पहले के अंदर क्या दिया? केवल भोजन, तो उसने क्या करी? लार टपका दी है। दूसरी बार में क्या करा? भोजन तो अनकंडीशनल है लेकिन घंटी क्या है? कंडीशनल है। भोजन तो अनकंडीशनल है लेकिन घंटी क्या है? कंडीशनल है। भोजन के साथ साथ उसको क्या दिया गया साथियों? US भोजन के साथ साथ में उसको घंटी भी दी गई, घंटी को कहा गया कंडीशनल। ये तो हो गया आपके भोजन, भोजन के साथ साथ में घंटी भी दी गई, तो उसने अनुक्रिया के रूप में क्या करा है साथियों? UR, वही वो लार टपकाएगा, लार टपकाएगा, यानी कि उसको चाहे घंटी से कोई मतलब नहीं, आप चाहे घंटी बजे, उसको तो भोजन दिख गया तो वो तो लार टपकाएगा ही टपकाएगा अनुबंधन के समय। अब अनुबंधन के बाद में साथियों, अब देखो एक तो अनुबंधन से पूर्व, यहां पर अनुबंधन के समय, अब है अनुबंधन के बाद में। उसने सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई, सिर्फ घंटी बजाई साथियों, सिर्फ और सिर्फ क्या करा है? CS यानी घंटी बजाई है। अब उसकी आदत पड़ गई कि घंटी बजी है तो भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, घंटी बजी है तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस बार भोजन नहीं मिला, लेकिन उसका तो लार टपकाना स्वाभाविक है, तो वो क्या है साथियों? CR करेगा, लार टपकाएगा ही टपकाएगा। लार क्या करेगा? स्वाभाविक लार टपकाएगा, CR लार टपकाएगा। लार तो क्या करेगा? कंडीशनल, अनानुबंधित साथियों, अनानुबंधित लार टपकाएगा ही टपकाएगा। लंबे समय तक स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक कृत्रिम उद्दीपन, तो अनुक्रिया स्वाभाविक जैसी ही होती है साथियों। अनुक्रिया क्या होगी? स्वाभाविक जैसी ही होगी। अगर जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख रखा है चॉकलेट, डेली मैं घर जाता हूं तो चॉकलेट लेकर के जाता हूं मेरी बच्ची के लिए, तो वो बच्ची वेट करती है कि पापा आएंगे और चॉकलेट लेकर के आएंगे। किसी दिन मैं अगर भूल जाता हूं
एक दिन में नहीं लेकर के गया तो भी वो वेट करेगी मेरा कि पापा आएंगे और चॉकलेट लेकर के जाएंगे साथियों, तो भी बानी क्या करेगी, वेट करेगी। तो ये अपन ने जो उदाहरण लिखे ना, इन्हीं उदाहरणों की वजह से ये साथियों नोट्स अच्छे खासे चल रहे हैं, इन्हीं की वजह से। देखिएगा, चॉकलेट डेली लेकर जाते हैं, घर जाके वो वेट करती है, एक दिन नहीं लेकर के गया तो भी वो वेट करेगी। खाना उसको रोज दिया जाता है, खाना दिया जाता है तो वो लार टपकाता है, एक दिन फिर क्या करा, खाने के साथ साथ घंटी बजा करके खाना दिया गया तो भी लार टपकाएगा। एक दिन खाना नहीं दिया, घंटी घंटी बजा दी तो भी वो तो क्या करेगा, लार टपकाएगा ही टपकाएगा साथियों। पुनर्बलन की खोज सबसे पहले शब्द प्रयोग स्किनर ने किया है। पुरातन अनुबंधन, पुराने समय में आदतें डाली जाती थी उसके अनुसार कार्य। पुरातन का मतलब क्या, पुराने समय में, अनुबंधन का मतलब क्या, आदतें डाली जाती थी। इसका महत्व क्या है, क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। ये कहता है क्रिया बार बार करो तभी आपको फल की इच्छा मिलेगी, बार बार पढ़ाई करो। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल देता है। इससे क्या होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री पर बल देता है। घंटी, खाना, ये सब क्या साथियों, दृश्य यानी सामने से दिख रही है और घंटी क्या कर रही है, सुन रही है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होता है, बच्चे इससे अच्छी आदतें सीखते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों उठो और मैंने आवाज लगाई और लाइट जला दी। जैसे आप हॉस्टल की बात करें, वार्डन रूम के अंदर आता है, आवाज लगाता है 4 बज गए उठ जाओ, और वो लाइट जला देता है। वो क्या करता है, लाइट जला देता है। और 5-6 दिन 10 दिन ऐसा रहेगा। कई बार वो होता है केवल लाइट जलाता है और बच्चे उठ जाते हैं। केवल लाइट जलाएगा, वो बोलेगा नहीं, केवल लाइट जलाएगा तो भी बच्चे उठ जाते हैं। ये क्या है साथियों, यहाँ पर अच्छी आदतों का विकास करते हैं। निम्न कक्षाओं हेतु ये उपयोगी सिद्धांत है। क्रो एवं क्रो के अनुसार यह सिद्धांत उन विषयों के लिए उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सुलेख के लिए, लिखने के लिए ये जरूरी है। जैसे कि अच्छी आदतों की बात करें साथियों, जैसे कि घर पे जाते हैं अपन, घर पे जाते हैं, जैसे अपने अगर टाइम मिला, हाँ तो आज अपन ने शर्ट निकाला स्कूल वाला, स्कूल ड्रेस का, और शर्ट फेंक दिया। फिर मम्मी ने डांटा आपको कि भाई बेटा ऐसा नहीं करते, इसको ऐसा करो। अगर दोबारा कभी ऐसा शर्ट यहाँ रखते दिखा गया तो वो कहते ना कि अपने मारवाड़ी भाषा में चामड़ी उधेड़ ले, तो वो कहेगी जैसे अब अपन को बात पता चलेगी कि अगर ऐसा नहीं करना है, अब मम्मी घर पे रहे चाहे नहीं रहे, आप उस शर्ट को वहां पे नहीं रखोगे। तो ये अच्छी आदतों का विकास किससे हुआ, पुरातन अनुबंधन से हुआ है। अगला है साथियों सक्रिय क्रिया प्रसूता, यानी क्रिया पहले होगी। अनुबंधन सिद्धांत, देखिएगा पुरातन अनुबंधन और अनुबंधन सिद्धांत दोनों अलग अलग है साथियों। अनुक्रिया, अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स पहले है फिर स्टिमुलस है। पहले रेस्पॉन्स है उसके बाद में स्टिमुलस है। अनुक्रिया पहले उसके बाद में स्टिमुलस होगा साथियों। प्रवर्तक कौन है, स्किनर है। पहले अनुक्रिया होगी बाद में उद्दीपन होगा। इन्होंने 3 अलग अलग प्रयोग करे साथियों, देखना प्रयोग अलग अलग। 1938 में चूहे पे प्रयोग करा, बिना रोशनी वाले बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया। कोई रोशनी नहीं है इस बॉक्स में, क्या कर दिया, चूहे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहां पर चूहे को क्या कर दिया साथियों, बंद कर दिया। अब चूहे को नहीं पता, वो उछल रूपी अनुक्रिया कर रहा है, उसको भोजन वजन से मतलब नहीं है, रोशनी नहीं है तो काहे का भोजन, वो उछल रूपी अनुक्रिया करेगा उसके अंदर और उसके द्वारा वो भोजन प्राप्त करेगा। बाहर भोजन रख दिया उसने, क्या करा, अब रूम के अंदर ही कहीं चावन के चलो उसी बॉक्स में उसके भोजन रख दिया। वो बार बार उसको नहीं पता भोजन का है, वो उछल रूपी अनुक्रिया करेगा और भोजन तक पहुंच जाएगा। जैसे ही भोजन तक पहुंचा उसको पुनर्बलन मिलेगा, उसको वापस पुनर्बलन मिलेगा और वो वापस क्या करेगा, अनुक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करना सीख जाता है कि अगर मैं इसी प्रकार से अनुक्रिया करूंगा तो मुझे भोजन जरूर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा साथियों। ये तो है आरएस, अपन ने कल पढ़ा था एसआर थ्योरी, पहले भोजन दे दो फिर बाद में क्या करो, अनुक्रिया करो। तो अपन ने कहा था कि ये छोटी क्लासों के लिए है, तो ये वाली बड़ी क्लासों के लिए है। 1943 में कबूतर को गोल रिंग में बंद कर दिया। अब साथियों ये जो प्रयोग है ना, अपन ने 3 लाइन में लिखा है, किताबों में जाओगे तो एक एक पेज में मिलेगा। गोल रिंग में बंद कर दिया कबूतर को, चक्कर लगाता है कबूतर, अनुक्रिया करता है, उसको गोल रिंग में, जैसे ये कबूतर है, ये कबूतर है, इसको इस प्रकार से गोल रिंग में बंद कर दिया, इस प्रकार से रास्ता नहीं है। अब वो उसको यहाँ पे भोजन रख दिया, अब वो इधर उधर टहलता टहलता आएगा और भोजन को प्राप्त कर लेगा साथियों। और जैसे भोजन को प्राप्त करा उसको पुनर्बलन मिलेगा, अर्थात चक्कर लगाकर यानी अनुक्रिया करके वो भोजन को प्राप्त करता है, अर्थात पहले रेस्पॉन्स करेगा तब जाकर के उसको स्टिमुलस मिलता है साथियों। उद्दीपन ज्ञात या अज्ञात हो सकता है, अनुक्रिया करनी पड़ती है। उद्दीपक हो चाहे नहीं हो, चाहे आपके पास में फाइनल रिजल्ट हो या नहीं हो, आपको रीट की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी साथियों। चाहे आपके सामने रीट का टारगेट पोस्ट कम है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, आपको तो तैयारी करनी होगी, आपको तो अनुक्रिया करनी ही होगी, चाहे आपको रिजल्ट ज्ञात है या अज्ञात है। चूहों के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुनर्बलन शब्द का प्रयोग करा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पुनर्बलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, स्किनर ने। कबूतरों को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा यानी स्वाध्याय बिना किसी टीचर के
अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब क्या होता है साथियों? स्वाध्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वाध्याय। बिना टीचर के आप पढ़ सकते हो, आगे जाकर के ये पूरा विस्तार से आएगा अपने। अभिकर्मित अनुदेशन यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बालक शिक्षक की सहायता के बिना स्वयं अधिगम करता है, स्वाध्याय करता है। जैसे बड़ी क्लासों में देखा होगा टीचर नहीं होते तो भी बच्चे पढ़ते हैं। ये आरएस थ्योरी या शैक्षिक महत्व के क्या होगा इसका, आरएस थ्योरी का ये सिद्धांत करके सीखने पर समर्थन करता है कि पहले करो फिर सीखो। ये उच्च स्तर पर बड़ी क्लासों के लिए है, निम्न स्तर के लिए भी है, लेकिन बड़ी क्लासों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। पुनर्बलन के प्रयोग पर बल देता है कि आप कोई कार्य करोगे उससे अगर आपको भोजन प्राप्त होता है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा साथियों। शिक्षक के बिना अधिगम पर बल देता है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जाने पर अधिगम होता है, ये बात कहता है। अगला है सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, समग्राकृति, अवयववादी या गेस्टोल्टवादी सिद्धांत। साथियों कोई सा भी कैसा भी पूछा जा सकता है। बहुत बार पूछा गया कि गेस्टोल्टवादी वैज्ञानिक कौन कौन है। वर्दीमर, कोहलर, कोपका, 3 है। वर्दीमर, कोहलर, कोपका जर्मनी के हैं। गेस्टोल्ट का मतलब होता है समग्र यानी संपूर्ण। ये जो आप पूरा का पूरा देख पा रहे हो मुझे, वो क्या है? गेस्टोल्ट है साथियों, समग्र संपूर्ण है। वो क्या है? संपूर्ण है। इन्होंने प्रयोग कौन से बंदर पे कर, चिंपांजी पे करे, सुल्तान नामक चिंपांजी पे करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेस्टोल्टवादी सिद्धांत में या गेस्टोल्टवादियों ने कौन से चिंपांजी पर प्रयोग करे हैं। नाम रहेगा अलग अलग, वहां सुल्तान चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग करे हैं। देखिएगा 3 प्रयोग करे हैं इन्होंने। सुल्तान चिंपांजी को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद करा है। ये सुल्तान चिंपांजी, इनको कमरे में बंद कर दिया। ऊंचाई पर केले टांग दिए, यहां पर क्या है? केले लगे हुए हैं साथियों। अब वो चिंपांजी क्या करता है? इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता है चारों तरफ, और वो क्या करता है? सूझबूझ का परिचय देता है, इसलिए इसको सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। समग्र करते ही वो चारों ओर नजर करता है, इसलिए वो क्या करता है? बॉक्स के ऊपर चढ़ता है कि यहाँ एक बॉक्स पड़ा है, वो चढ़ता है इस बॉक्स के ऊपर और केले ले लेता है साथियों। ये तो पहला प्रयोग कि बॉक्स पे चढ़ के केले ले लिए इन्होंने। बॉक्स के ऊपर चढ़ करके क्या कर लिए साथियों? केले इन्होंने ले लिए हैं। दूसरा प्रयोग क्या कहता है इसमें? केले तो वहीं के वहीं रहेंगे। सुल्तान है, बंद कमरे में, ऊंचाई पर है, केले, सूझबूझ का परिचय देता है। बॉक्स पर बॉक्स रखे, थोड़े केले और ऊंचे कर दिए तो उन्होंने पहले एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और चढ़े भाई साहब और यहां से केले प्राप्त कर लिए। पहले तो बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले प्राप्त करे, अब की बार बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के केले प्राप्त कर लिए। तीसरा क्या करता है? सुल्तान बंद कमरे में अत्यधिक ऊंचाई पर केले लगा दिए, बोले कमरे की हाइट बढ़ा दो और केले यहां लग दो। अब क्या करेगा सुल्तान? क्या करेगा आपका सुल्तान? अभी देखते हैं आपका सुल्तान क्या करेगा। वो मूवी है ना कि अब क्या करेगा आपका सुल्तान, तो अब देखते हैं सुल्तान आपका क्या करेगा। बॉक्स वगैरह सब कुछ हटा दिया, बोले बॉक्स से बात बनेगी नहीं अब, तो वो क्या करेगा? 2 छड़ियां ले ली, उनको जोड़कर परस्पर केले कर दिए। एक छड़ी ली यहां तक गई, दूसरी छड़ी ली, एक और छड़ी यहां तक बांध दी, उसने बांध दिया दोनों छड़ियों को और उसने केले प्राप्त कर लिए। तो पहले में क्या करा? बॉक्स को काम में लग लिया पहले प्रयोग में। दूसरे में क्या करा? बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा उसने, बॉक्स पर बॉक्स। और तीसरे में क्या करा साथियों? उसने छड़ी, 2 छड़ियां ली और छड़ियों को बांध करके ये प्रयोग काम में लिया है साथियों। ये तीनों प्रयोग उसने करे हैं सुल्तान नामक चिंपांजी पर। गेस्टोल्टवादियों ने इस प्रयोग द्वारा यह प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति समस्या के समग्र आकार का निरीक्षण करता है और अचानक उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। अर्थात अधिगम अचानक होता है। अर्थात अधिगम क्या होता है? अचानक होता है साथियों। देखिएगा आप कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाते हो, जैसे कि आप चल रहे हो, रोड के ऊपर चल रहे हो, आपको लगता है कि ये जो ट्रक आ रही है इधर आ सकता है, तो आप चारों तरफ निरीक्षण करते हो कि कहां मुझे भागने का मौका मिलेगा। तो वही क्या है साथियों? गेस्टोल्टवादी सिद्धांत है। किसने दिया है? वर्दीमर, कोहलर, कोपका ने दिया है। कौन से बंदर पे प्रयोग करा है? चिंपांजी पर, सुल्तान नामक चिंपांजी पर। पहले में बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले उतारे, दूसरे में बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के केले उतारे, तीसरे में 2 छड़ियां ली, उनको जोड़ के केले उतार लिए साथियों। इसमें देखिएगा यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा है। 3 दोस्त ओम बना के घूमने गए, VKKO गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अचानक एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन सूझबूझ का प्रयोग करके अचानक अधिगम करा और एक्सीडेंट को बचा लिया साथियों। इसका शैक्षिक महत्व क्या रहेगा? इस सिद्धांत से शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि, खोज विधि जो आर्मस्ट्रांग ने दी है, विश्लेषण विधि यानी टुकड़े करने वाली विधि का जन्म हुआ। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। यह गणित विज्ञान में काम आएगा साथियों। जब समस्या का समाधान सुलझाएंगे अपन तो यह गणित विज्ञान में काम आता है।
यह सिद्धांत मानसिक शक्तियों के संगठन पर बल देता है। यह सिद्धांत किशोर अवस्था के लिए बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान को अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यांत्रिक तरीकों, रटना, आदत बनाकर सीखना आदि को कम करता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना इसको। इस खास तौर पे अभी तक का जो अपन ने चारों पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गेस्टोल्टवादी है साथियों। 4 अपने सिद्धांत हो चुके हैं। अब गिनती के अपने 10 सिद्धांत पढ़ने हैं साथियों। उसके बाद में अधिगम वाला टॉपिक लगभग अपना क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस साइकोलॉजी में सबसे बड़ा टॉपिक ही अधिगम है मेरे भाइयों। तो अधिगम को अपन 2 क्लासेस और देंगे साथियों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन सभी के नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं साथियों तो आपको करना क्या है, इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है 8890620764। इस नंबर पे मैसेज करना। 21 रुपया का ये जो रहेगा साथियों चार्ज रहेगा इसका। इसके अंदर आपको साइको के पूरे ये जो हस्तलिखित नोट्स है वो भेज दिए जाएंगे। शैक्षिक परिदर से जितने भी टॉपिक मैंने करवा दिए हैं वो भेज दिए जाएंगे साथियों। आपको शैक्षिक परिदृश्य के जितने भी टॉपिक मैंने करवा दिए हैं वो भेज दिए जाएंगे। और जैसे जैसे नोट्स अपने बनते जाएंगे वो भेज दिए जाएंगे साथियों। एनईपी पूरी भेज दी जाएगी आपको। नवाचार पूरा का पूरा भेज दिया जाएगा साथियों। आपको आरटी 2009 भेज दिया जाएगा, 2011 भेज दिया जाएगा। ये सभी के सभी आपको भेज दिए जाएंगे मात्र और मात्र 21 रुपए के नोट्स में साथियों। अब साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।